Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are going to start our third chapter from first flight, that is two story about flying. Now students, इस chapter में हम दो stories पढ़ने वाले हैं which are associated to the flying. The first story is his first flight and the second story is black aeroplane. यहाँ पर we will see दैट कैसे ये दोनों स्टोरीज फ्लाइट से रिलेटेड है, आर एसोसिएटेड विद द फ्लाइंग. सो हम अपनी पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी इज अबाउट अ सीगल एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे वो सीगल ने पहली बार फ्लाई किया. वी विल सी कि यहाँ पे जो सीगल था, ही वॉज लाइक वेरी मच फ्राइटेंड इन फियर बिकॉज ऑफ द फ्लाइंग. वो फ्लाई नहीं कर पा रहा था. ही सॉ हिज ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग. उसके पेरेंट्स ने भी उसको बहुत कन्विंस किया, समझाया, डांटा, सब कुछ किया, बट ही वॉज नॉट एबल टू फ्लाई. सो वी विल सी कि कैसे उसने अपना फ्लाइंग किया, वॉट मोटिवेटेड हिम टू फ्लाई. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज ledge. His two brother and his sister has already flown away day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge, where he slept that night. Even when each of his brother and little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the blink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around calling him, shrilling, upbraiding him, threatening to let him starve on his edge unless he flew away. But for the life of him he could not move. Okay, यहाँ पे स्टोरी में क्या बताया हमें? ये स्टोरी एक दिन पहले की है, मतलब करंट सिचुएशन से एक दिन पहले क्या हुआ था वो हमें इस स्टोरी में बताया हुआ है. यहाँ पर हमें बोला है कि देयर वॉज अ यंग सीगल. वो लेज पर अकेला था. उसके ब्रदर सिस्टर ऑलरेडी एक दिन पहले फ्लाई कर चुके हैं. नेक्स्टली जब वो फ्लाई कर रहे थे तो उस टाइम पर द सीगल वॉज वेरी मच अफ्रेड टू फ्लाई. उसने बहुत हिम्मत की एंड उसने लेज के ऊपर से रन लिया सो दैट वो उड़ सके. बट जैसे ही वो भागते हुए लेज के कॉर्नर पर आया जहाँ से उसको उड़ना था, वहाँ पर आकर वो फिर से डर गया. क्यों डर गया? क्योंकि जैसे ही उसने देखा उसके सामने एक बड़ा सी था एंड ही थॉट दैट के उसके जो विंग्स है वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. उसे क्या लग रहा था? दैट उसके विंग्स क्योंकि बहुत छोटे हैं, वो विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे एंड अगर उसने भागना फ्लाई करने का ट्राई किया तो मे बी शायद वो सी के अंदर चला जाएगा. ये डर उसके अंदर था एंड इसीलिए वो क्या हुआ, उसने वो वापस से अपने लेज के पास चला गया, उस होल के अंदर चला गया जहाँ पर वो रात भर रुका हुआ था. ही सॉ कि उसके ब्रदर सिस्टर दोनों भाग रहे हैं, दोनों ने फ्लाई कर लिया है एंड दो उसके भाई और बहन के विंग्स जो थे वो उससे भी छोटे थे, बट देन टू दे वर एबल टू फ्लाई. यहाँ पर वो सोचकर सीगल ने फिर से ट्राई किया दैट वो फिर से रन करेगा. उसने अपना पूरा हिम्मत जुटाया एंड ही डिसाइडेड कि इस बार तो वो फ्लाई कर ही लेगा. बट अगेन ही वॉज नॉट एबल टू ओवरकम हिज फियर. उसका जो डर था वो उसकी करेज से ज़्यादा था, है ना. हिम्मत की थी उसने लेकिन उसका डर ज़्यादा था एंड इस वजह से ही वॉज नॉट एबल टू मेक द फ्लाइट. उसके मम्मी पापा ने उसको आके बहुत समझाया. पहला स्टेप क्या था उनका? समझाना. सो उसके मम्मी पापा ने उसको बहुत समझाया कि इट इज़ ईजी, कुछ नहीं होगा, यू कैन फ्लाई, सब करके बहुत अच्छे से समझाया. बट वो नहीं समझा. उसके पेरेंट्स ने फिर उसको डांटा. दे स्कोल्डेड हिम कि उसे उड़ना तो पड़ेगा, ऐसे करके स्कोल्ड किया.
लेकिन फिर भी वो नहीं उड़ रहा था। तो फाइनली उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उसको थ्रेटन किया कि अगर वो उड़कर नहीं आया तो उसको खाना नहीं मिलने वाला है। जब तक वो उड़कर नहीं आएगा तब तक दे आर नॉट गोइंग टू गिव हिम द फूड। लेकिन इतना सब के बाद भी, समझाने के बाद, चिल्लाने के बाद, थ्रेटन करने के बाद भी सीगल अपना करेज इकट्ठा नहीं कर पा रहा था। उसे डर बहुत ज़्यादा लग रहा था एंड वो डर की वजह से ही वॉज नॉट एबल टू मूव। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for the fish. He had in fact seen his older brother catch the first cherry and devour it, standing on a rock, while his parents circled around raising a proud crackle. And all the morning, the whole family has walked about the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. अब क्या हो रहा है, ये सब जो डांटना और ये सब का जो काम था वो एक दिन पहले हुआ था। आई टोल्ड यू। सो 1 डे पहले ये सब हुआ था। उसके बाद सीगल की फैमिली का कोई भी मेंबर उसके आसपास भी नहीं आया। वो लोग उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। वो लोग अपने काम में बिजी थे। पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखा रहे थे अबाउट द फ्लाइंग। करेक्ट। उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे, उसके भाई बहन को सिखा रहे थे कि कैसे प्रॉपर तरीके से उड़ना है, कैसे फ़िश को कैच करना है, ये सब चीज़ें सिखा रहे थे। इनफैक्ट उसके ब्रदर ने अपनी फर्स्ट फ़िश भी कैच कर ली थी। उसके पेरेंट्स बहुत हैप्पी थे, सब उसको प्रेज कर रहे थे। फिर वो लोग प्लेटो पे रुके हुए थे एंड सब अपना अपना वर्क करते हुए सीगल को टॉन्ट कर रहे थे दैट वो कितना ज़्यादा डरपोक है। गेटिंग। तो ये सब क्यों हो रहा था, सो दैट सीगल अपना करेज इकट्ठा करे एंड वो भी फ्लाई करके यहाँ पर आ जाए। सो दिस वेर द थिंग्स हैपनिंग ओवर देयर। लेट्स सी आगे क्या हुआ। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He stepped slowly out of the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other. See, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे सीगल अकेला रह गया है एंड एवरीवन एल्स इज फ्लाइंग। उसके भाई बहन, उसके पेरेंट्स सब फ्लाई कर रहे हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सीगल अकेला रह गया है। वो लेज के एंड तक आया बट ही इज़ नॉट एबल टू मूव फर्दर, जबकि बाकी सब लोग वहाँ से उड़कर जा चुके हैं। लेट्स सी आगे क्या हुआ। ओके, यहाँ पे क्या बताया हुआ है अब तक, दैट अब गर्मी बढ़ती जा रही थी। डे मतलब लाइक वी कैन से के सनरेज अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए थे। दोपहर का, आफ्टरनून का टाइम था एंड सीगल को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी। वीकनेस फील होने का रीज़न क्या था कि उसने पिछले रात से कुछ भी नहीं खाया था। उसके पेरेंट्स ने बोला था ना कि अगर वो फ्लाई करके नहीं आएगा तो हम उसको फूड भी नहीं देंगे। सो उसने कुछ भी नहीं खाया था। नेक्स्टली वो लेज के एंड पर आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी एक आइज़ क्लोज की, देन उसने अपनी सेकेंड आइज़ क्लोज की और वो क्या कर रहा था, ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट वो सो चुका है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। ही सॉ हिज 2 brother and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. His father was pruning the feather on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on the little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore a piece of fish that lay at her feet, and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. Okay, अब क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि सीगल अब क्या कर रहा है, वो हर कोशिश कर रहा है कि उसकी फैमिली उसकी तरफ ध्यान दे, है ना। हमने ऊपर पढ़ा दैट कोई भी उसको नोटिस नहीं कर रहा। तो सीगल क्या कर रहा है, वो
ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि वो सो गया है, ऐसी सब चीज़ें कर रहा है सो दैट उसकी फैमिली उसकी तरफ देखे। बट उसकी फैमिली में से कोई भी उसको नोटिस नहीं कर रहा। उसके भाई और बहन जो है वो सो रहे हैं अभी, उसके फादर भी अपने फेदर्स के साथ कुछ कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उसकी मम्मी जो है, उसकी मदर जो है वो उसको देख रही है। एंड वो क्या कर रही है, फिश उसको प्लेटो पर लाने के लिए वो फिश को टेयर करके खा रही है सो दैट सीगल वो देखे एंड वो फूड के लिए एटलीस्ट प्लेटो तक उड़कर आ जाए। नाउ सीगल के साथ क्या हुआ, जब उसने अपनी मम्मी को फिश टेयर करते हुए देखा सो उसको याद आया कि इवन वो भी ऐसा ही करता था। गेटिंग, उसको भी फिश वैसे फाड़ कर टेयर करके ही खाना अच्छा लगता था। तो वो उसकी मम्मी की तरफ देख रहा है। नाउ ही इज़ गेटिंग मैड ओवर द फूड, क्योंकि वो भी फिश ऐसे ही खाता था। सो लेट्स सी कि क्या वो फूड के लिए आता है। गा गा गा, he cried, begging her to bring him some food. Gwa ka ha, she screamed back diversely. But he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. अब क्या होता है यहाँ पे, ईगल से सीगल गा 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 कर रहा है, मतलब ही सेइंग, ही टेलिंग हिज मदर कि उसको भूख लगी है, ही ऑल्सो वॉन्ट सम फूड। उसकी मम्मी भी व्हाट वी कैन से कॉल बैक कर रही है उसको, शी इज़ ऑल्सो स्क्रीमिंग। एंड देन 1 मिनट के बाद ही सीगल जो है ही इज़ वेरी मच हैप्पी। क्यों हैप्पी है वो, क्योंकि उसने अपनी मदर को फिश का एक पीस लाकर उसकी तरफ आते हुए देखा। तो ही थॉट कि उसकी मम्मी उसके लिए खाना लेकर आ रही है। सो ही वॉज वेरी मच हैप्पी, ही स्क्रीम्ड आउट ऑफ जॉय। ही लीन्ड आउट, he leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outward and downward into space. Then a mountainous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment, he felt his wings spread outward. The wind rushed against his breast feather, then under his stomach and against his wings. He could feel the tip of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. Okay, अभी यहाँ पर क्या हुआ है दैट उसकी मॉम जो है वो उसके लिए फूड लेकर आती है, उसके पास तक आती है। एंड जैसे ही वो जस्ट उसके पास आती है वो रुक जाती है, मतलब उसके बीक में फिश का पीस है एंड सीगल ईजीली वो ले सकता है, बट उसकी मॉम वहीं पर रुक जाती है। एंड देन उसके बाद शी इज़ गेटिंग बैकवर्ड, मतलब अब वो क्या हो रही है, पीछे जा रही है। नाउ ये सीगल को भूख बहुत लगी है, ही इज़ वेरी मैड ऑफ हंगर। वो क्या करता है, वो फिश लेने के लिए वो भी उसके साथ आगे आगे तक चला जाता है, इज़ गोइंग आउटवर्ड। वो लेज के एंड तक पहुंचता है एंड देन सडनली वो नीचे की तरफ जाने लगता है। बट फूड क्योंकि ऊपर की तरफ है, वो क्या करता है, वो अपने विंग्स को हवा में निकालता है एंड देन उसके बाद विंग्स को मूव करने के लिए लग जाता है। फॉर अ मिनट तो उसको ऐसा लग रहा था, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट विद इन अ मूवमेंट ऑटोमेटिकली क्या हुए, उसके विंग्स उसकी बॉडी से बाहर निकले एंड सडनली उसके विंग्स मूव होने लग गए एंड फाइनली ही वॉज एबल टू फ्लाई। अब वो क्या कर पा रहा था, जो विंड है विंड को कट करके वो आगे की तरफ बढ़ पा रहा था। He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wing once again and soared upwards. Ga ga ga, ga ga, ga ka hum. His mother swept past him, his wings making a loud noise. He answered with her with another scream. Then his father flew over him screaming.
He saw his two brother and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Then he completely forgot about he had not always been able to fly, and commanded himself to dive and soar and curve, shrilling. अभी आगे क्या होता है दैट पहले उसे बहुत डर लग रहा था, बट जब उसने अपना फर्स्ट बार अपने विंग्स मूव किए, व्हेन ही वाज एबल टू कट द एयर, जब वो विंड को कट करके आगे की तरफ बढ़ पा रहा था, तो ऑटोमेटिकली उसका डर जो है वो ख़त्म हो गया. पहली बार उसको फ्लाई करने में डर लग रहा था, बट व्हेन ही वॉज एबल टू कट द विंड, मतलब जब वो थोड़ा डिस्टेंस फ्लाई कर पाया, तो ऑटोमेटिकली उसका डर कंप्लीटली ख़त्म हो चुका था. नाउ ही वॉज एबल टू फ्लाई, और उसको बस थोड़ा सा लेज़ी या वी कैन से अनकम्फर्टेबल सा फील हो रहा था, थोड़ा डिजी था वो, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था काफ़ी टाइम से. ही डिडंट हैड द फूड, इसलिए वो थोड़ा डिजी फील कर रहा था, बट बाकी ही वॉज एबल टू फ्लाई. कुछ टाइम के बाद उसे याद ही नहीं रहा कि वो कभी फ्लाई नहीं कर पाता था. गेटिंग, जैसे अभी उसने उड़ना स्टार्ट किया, पहले वो बहुत डर रहा था, लेकिन जब वो उड़ने लगा तो वो भूल ही गया कि उसे कभी उड़ने से डर भी लगता था. ही वॉज एबल टू फ्लाई वेरी ईजीली. वो बहुत अच्छे तरीके से फ्लाई कर रहा था. उसकी मदर भी फ्लाई कर रही थी. दे वर स्क्रीमिंग, दे वर प्रेजिंग हिम. उसके भाई बहन, उसके फादर, सब लोग उसके साथ में फ्लाई कर रहे थे. धीरे धीरे वो डाइव करने लगा. मतलब सब चीज़ें उसने स्टार्ट कर दी थी फ्लाई के रिलेटेड. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. His parent and his brother and sister had landed on this green sea floating ahead of him. They were backknocking him, calling, shrilling. He dropped his leg to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to raise again flapping his wings. But he was tired and weak with hunger, and he could not raise. Exhausted by the strange exercise, his feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank to no further. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He made his first flight. Okay, अभी आगे क्या होता है that he was able to fly. अभी वो completely अच्छे तरीके से fly कर पा रहा था, वो dive कर पा रहा था, proper तरीके से वो अपना swimming फ्लाइंग का लेसन्स जो है वो सीख चुका था. वो सी के पास था. ही वॉज क्लियरली एबल टू सी द ओशन, द सी. एंड नेक्स्टली उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर सिस्टर सब उसको अब क्या सिखा रहे थे दैट सी के ऊपर कैसे फ्लोट करना है. आप सी के ऊपर कैसे फ्लोट करना है, वो सब चीज़ें अब उसको सिखाई जा रही थी. वो लोग क्या कर रहे थे, सी पे थोड़ा जाते थे एंड देन उसके बाद वो अपने लेग्स को मूव करते थे. खाली पैर को पानी के अंदर डुबोते थे, देन अपने लेग्स को मूव करते थे, एंड दे वर एबल टू फ्लोट ऑन द सी. गेटिंग, वो लोग क्या करते थे, अगर सपोज यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर सी है, तो वो क्या करते थे, बस अपने पैरों को पानी के अंदर लेकर जाते थे एंड बाद में अब कुछ पैर मूव करते थे. सो दे वर एबल टू स्टे अबोव द सी. खाली उनके पैर कहाँ पर होते थे, पैर पानी के अंदर होते थे, पैर मूव करते थे एंड वो लोग पानी में नहीं डूबते थे. तो यही सेम चीज़ वो लोग किसको सिखा रहे थे, सीगल को सिखा रहे थे. वो भी सीख रहा था, ही वॉज फ्लैपिंग हिज विंग्स, सब कुछ सीख रहा था. बट अब उसको भूख बहुत लगी थी. ही वॉज वेरी मच हंग्री, ही वॉज एग्जॉस्टेड एंड वो ये एक्सरसाइज अभी नहीं कर रहा था. तो उसने भी मतलब देन उसके पेरेंट्स ने उसको बोला, तो ही ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग दिस. उसने अपने पैरों को पानी के अंदर डाला, देन उसका थोड़ा पेट जो है वो पानी से टच हुआ एंड देन ही फाउंड आउट कि अब वो पानी के अंदर डूब नहीं रहा है. मतलब दिस वॉज द सी. सपोज उसने पहले क्या किया, पहले वो अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को देख रहा था. ही वॉज सीइंग कि वो लोग कैसे कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद उसने भी क्या किया, उसने अपने पैरों को पानी के अंदर डाला. उसका बेली थोड़ा सा वाटर को टच कर रहा था,
बट बाद में वो और डूब नहीं रहा था, मतलब ही वॉज अबोव दी वाटर एंड फाइनली ही लर्न के अब इजीली वो फ्लाई कर सकता है, वो वाटर के ऊपर फ्लोट भी कर सकता है। जब वो ये सीख गया तो उसके सारे फैमिली मेम्बर्स उसको प्रेस करने लगे, दे ऑल स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड उसको गिफ्ट में वो लोग क्या दे रहे थे, दे वर गिविंग द डॉग फिश। वो लोग क्या प्रोवाइड कर रहे थे, दे वर गिविंग द पीसेस ऑफ डॉग फिश। क्यों दे रहे थे, बिकॉज फाइनली सीगल ने अपना फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट किया था। मतलब इन शॉर्ट इन दिस स्टोरी, ये पूरी स्टोरी में हमने क्या पढ़ा कि कैसे एक यंग सीगल जो डरपोक था, कैसे उसकी मदर ने उसको मोटिवेट किया। वी नो दैट उसकी मदर अगर नहीं ट्राई करती, उसकी मॉम अगर फूड नहीं लेकर आती तो शायद वो डरता ही रहता, वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। कैसे उसकी मदर ने उसको फूड के लिए मोटिवेट किया, वो उसके पास गई एंड फाइनली वी सॉ दैट कि कैसे एक सीगल ने अपना जो डर था उसको हटाया, जो वो डरपोक था वो सब हटाया उसने एंड फाइनली ही वॉज एबल टू फ्लाई। सिर्फ फ्लाई करना नहीं सीखा उसने, उसने बाकी की जो ट्रिक्स थी, जो ट्रेनिंग थी, वो सब भी उसने अपने पेरेंट्स और अपने ब्रदर एंड सिस्टर से ली एंड फाइनली नाउ ही वॉज एबल टू फ्लाई, ही वॉज एबल टू डाइव। वो इवन सी के ऊपर फ्लोट भी कर पा रहा था एंड ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। यहाँ पे हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट। आप यहाँ पे देख सकते हो ये पिक्चर्स में कि कैसे वो लोग उसको, उसकी मदर उसको एनकरेज कर रही है। आप देख सकते हो फूड उसके पास तक लेकर आई है एंड अभी नेक्स्ट सीन में क्या होगा कि वो उसकी मदर आगे आगे जाएगी एंड सीगल विल बी एबल टू फ्लाई। सो यहाँ पे हमारी फर्स्ट फ्लाइट की स्टोरी ख़त्म होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।